दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज हम जानेंगे कि 2026 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा और जानेंगे इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल के पूजन का समय कब हो रहा है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। देखिए, वैसे तो प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शंकर को अति प्रिय है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों के दान करने के पुण्य के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे उस दिन के नाम से और उसकी विशेषता से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास यानी कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 11:22 पर और यह त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 15 मई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 8:32 पर। तो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी जो व्रत धारण करने वाले व्रती हैं वह 14 मई 2026 दिन गुरुवार को इस व्रत को धारण करेंगे। यानी कि 14 मई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय प्राप्त होगा वह सुबह 3:40 से लेकर 4:30 तक होगा। ऐसे में सूर्योदय का समय सुबह 5:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:36 पर होगा। प्रातः काल जो पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह है 6:50 पर और राहु काल का समय इस दिन दोपहर में 1:34 से लेकर 3:15 तक रहने वाला है। राहु काल का समय अशुभ होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखिएगा। और शाम को जो प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह 5:36 से लेके 7:36 तक होगा। रेवती नक्षत्र भी इसमें लग रहा है और रात्रि को रेवती नक्षत्र रहेगा 10:34 तक। अब चलिए जान लेते हैं इस व्रत के नियम के विषय में। तो जो भी व्रत धारण करने वाले व्रती हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी के दिन सुबह उठ के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्थान गोत्र उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी की प्रार्थना करें और कहें कि हे भगवान शंकर, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में तथा उत्तम लाभ का प्राप्त करने में मेरी सहायता करिए। उसके बाद आप इस व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं और इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। प्रदोष का व्रत जो भी 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करने वाले हैं वो भी कर सकते हैं। इनमें कम से कम 11 प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय और विशेष प्रकार से शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय भगवान शंकर की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद श्री नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख और कुबेर, कार्तिकेय का पूजन करें। उसके बाद सर्प देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उनकी पूजा करें और इस दिन भगवान शिव जी को जल से अभिषेक करें। पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें, जो कि श्वेत वस्त्र या पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। जल से आचमनी कराइए। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। फिर जल से आचमनी करवाने के बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र चढ़ाएं और फिर उसके बाद धूप दीप दिखाएं और अनेक प्रकार के जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। अभी के मौसम के अनुसार जो आपको फल प्राप्त हो वह भगवान शंकर को जरूर चढ़ाना चाहिए। दूध से बने हुए वस्तुएं भगवान को भोग लगाएं और फिर जल से उनकी आचमनी करवा के उसके पश्चात मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करिए। उसके बाद कुछ द्रव्य दक्षिणा जो भी यथाशक्ति हो आप उसे चढ़ा दीजिए। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने और भगवान शिव जी के स्तोत्र, भगवान शंकर की चालीसा आदि का पाठ करें और उसके बाद या फिर किसी पंडित जी से भी सुन सकते हैं। भगवान की आरती करिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और इस प्रकार से भगवान शंकर जी के
इस पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी जो मनोकामना रहती हैं वह पूर्ण करते हुए उनके सभी कष्ट दुख दूर कर देते हैं तथा उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 14 मई गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा और जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो जो भी व्रत हैं, व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुओं नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए और उस दिन मन में ही भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए या फिर यदि चाहें तो आप एक मंत्र, एक माला ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसे बड़ा ही उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।